अपने एएस ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए बच्चों मॉडल पेपर, यानी कि फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर की तैयारी करा रहे हैं। और कक्षा 10 की है, ये भौतिक विज्ञान है, साइंस है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, 10 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला बच्चों विज्ञान में। ये कहा कि किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। ये कह रहा है कि बच्चों कोई बल्ब है, उसमें 220 वोल्टेज का करंट प्रवाहित किया जाता है और उसमें जो धारा है वो 0.50 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी बल्ब की, हमें शक्ति ज्ञात करनी है बच्चों। तो आइए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों वोल्ट कितना दे रखा है, विभव। यहाँ पर जो विभव दे रखा है वो दे रखा है V बराबर 220 वोल्ट, यह है विभव। उसके बाद धारा क्या दे रखी, धारा को I से दिखाते हैं बच्चों। I बराबर 0.50 एम्पियर, एम्पियर को A लिखा जाता है और वोल्ट को B लिख दिया जाता है। यहाँ पर बल्ब की शक्ति निकालनी है, तो बल्ब की शक्ति यानी कि P पावर माने शक्ति, P का मान निकालना बच्चों। तो अब हम ये देखेंगे बच्चों कि विभव में, धारा में और शक्ति में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। उस संबंध के द्वारा ही हम शक्ति निकाल सकते हैं बल्ब की। तो हम जानते हैं P बराबर होता है B गुणा I, यानी शक्ति बराबर विभव गुणा धारा, शक्ति बराबर विभव गुणा धारा। तो P बराबर लिखा, विभव कितना है 220 वोल्टेज, I का मान कितना है, I का मान है 0.50। अब यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ये मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखो कितना बनेगा। ये बनेगा कितना बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 2 0 और 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 अंक बाद, यानी कितना आ जाएगा P बराबर 110 वाट। यानी वो शक्ति कितनी थी बल्ब की, 110 वाट की थी। 110 वाट इसका आंसर आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही हल्के क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना करनी है। ऊष्मा प्रवाह की दर का मतलब बच्चों उसकी सामर्थ्य ज्ञात करना, शक्ति ज्ञात करना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा दिया है, क्या क्या दे रखा है उन मानों को लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है, देखो यहाँ पर एक बार बताता हूं। किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है और धारा का मान 3 एम्पियर है। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना करनी है। तो इसका दे रखा विभवांतर, तो हमने लिखा विभवांतर। तो विभवांतर कैसे दिखाते हैं, B से। तो B बराबर है 30 वोल्ट, ये विभवांतर दे रखा किसी तार के। उसके बाद इसमें धारा दे रखी है, धारा I बराबर 3 एम्पियर, ये दे रखा है। उसके बाद ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात करनी है। तो ऊष्मा प्रवाह की दर को हम बोलते हैं P, यानी शक्ति, सामर्थ्य ज्ञात करना है। हमें P का मान निकालना बच्चों। B का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, P का मान निकालना है। तीनों में क्या रिलेशन होता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं P बराबर होता है B गुणा I, यानी शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणा धारा। तो लिखा P बराबर, B का मान कितना है 30, I का मान कितना है 3। तो P बराबर हो जाएगा 30 या 90 वाट। यानी इसकी शक्ति कितनी होगी, ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी होगी, 30 वाट होगी। और इसको हम क्या बनाएंगे बच्चों, सॉरी वाट नहीं बच्चों, ये जूल प्रति सेकंड में निकल के आएगा। जूल या वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड का तो बात एक ही है, सेकंड, ये निकल के आ गया। यानी कि 90 जूल प्रति सेकंड या 90 वाट भी कह सकते हैं बच्चों इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। तो यहां पर कहा क्वेश्चन नंबर 3 में किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहां पर ज्ञात करना बच्चों विद्युत आवेश का परिमाण। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहां पर दे रखा, हम लिख लेते हैं सभी मानों को। पहले तुमने लिखा दिया है, यहां पर दे रखा है एम धारा दे रखी है बच्चों। हमने लिखा धारा, धारा को आई से दिखाते हैं और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो आई का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, एम्पियर को ये लिखते हैं। उसके बाद 10 मिनट तक समय दे रखा है 10 मिनट, और समय को टी से व्यक्त करते हैं, टी बराबर 10 मिनट। अब ये समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो हमने लिखा टी बराबर 10। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में निकालेंगे तो 10 को 60 से गुणा कर देंगे, तो टी बराबर आ जाएगा 600 सेकंड, यानी कि 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं। उसके बाद आवेश निकालना, हमें क्या निकालना बच्चों, आवेश। आवेश को क्यू से दिखाते हैं, इसका मात्रा कूलाम होता है। हमें आवेश का मान निकालना बच्चों। अब हम जानते हैं कि आई में और टी में और क्यू में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं क्यू बराबर होता है धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। हम यहां से धारा की परिभाषा भी निकाल सकते हैं बच्चों, क्यू बराबर आई गुणा टी से। अगर आई को हम ये रोकें तो टी बटे में चला जाएगा क्यू बटा टी। तो धारा की परिभाषा कैसे निकालेंगे बच्चों, प्रति 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो हम फॉर्मूले की सहायता से परिभाषा बना सकते हैं। अगर फॉर्मूले हमारे याद हैं तो हम परिभाषा उन फॉर्मूलों की सहायता से, डेफिनेशन उन फॉर्मूलों की सहायता से बना सकते हैं। तो आइए हमने लिखा क्यू बराबर धारा गुणा समय। तो क्यू है आवेश बराबर धारा का मान कितना है 0.5, समय कितना दे रखा है 600 सेकंड। तो क्यू बराबर गुणा करते हैं, देखो 5 0 0 5 0 5 6 30, दशमलव 1 अंक बाद देते, 1 अंक बाद लगा दो, तो क्यू बराबर आ जाएगा 300 कूलाम। ये आ गया 300 कूलाम। आवेश का मान पूछा, आवेश का मान हमने निकाल दिया बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत हल्के क्वेश्चन है। मैथ से भी हल्का होता है फिजिक्स को अगर देखा जाए तो, और गंभीरता से पकड़ा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है देखते हैं बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 बल्ब का प्रतिरोध, नंबर 2 बल्ब से प्रवाहित धारा। धारा भी निकालनी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है बच्चों, तो यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, तो हमने लिखेंगे दिया है बल्ब के लिए कहा गया है वैद्युत बल्ब। तो यहां पर P का मान दे रखा है, P बराबर लिखा 100 वाट, वाट को W लिख देते हैं। और उसके बाद विभव दे रखा बच्चों, विभव V बराबर दे रखा 250 V यानी कि वोल्ट। उसके बाद कहा कि प्रतिरोध का भी मान निकालो, और उसके बाद धारा का भी मान निकालो। सवाल एक है, 2 का मान निकालना, 2 वैल्यू पूछी गई हैं, प्रतिरोध का मान भी निकालना है और धारा का मान निकालना है। तो आइए अब देखते हैं, पहले हम प्रतिरोध के लिए चलते हैं। तो अब P, B और R में क्या रिलेशन होता है देखते हैं। हम जानते हैं P बराबर होता है B²/R, ये फॉर्मूला होता है, इसकी सहायता से सवाल को सॉल्व करेंगे। P का मान कितना दे रखा है 100 बराबर, B का मान दे रखा है 250। ये 250 का वर्ग है, इसको हम 2 बार लिख देंगे, 250 बटे में R लिखा बच्चों। R को हम यहाँ पर लेके गए 100 के स्थान पर, तो R बराबर हो जाएगा 250 गुणा 250 और बटे में जो 100 है 100 R की जगह आ चुका है। यहाँ से दोनों जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, तो R बराबर कितना बचेगा यहाँ से 25 गुणा 25। R बराबर लिखा, जब 25 की 25 से गुणा करेंगे कि आ जाएगा 625 ओम, इसका मात्रक होता है, ये चिन्ह होता है इसका ओम का। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये ध्यान पर रखेंगे।
इसका आगे हमारा आंसर 625 ओम। उसके बाद धारा का मान ही पूछा है। अब हम जानते हैं पी, बी और आई में धारा क्या होती है। अभी हम फॉर्मूला अपने पिछले सवाल में सीखा है। तो पी बराबर होता है बी गुणा आई। तो बी गुणा आई लिखा बच्चों हमने। पी का मान कितना है 100 बराबर बी का मान कितना होता है 250 दे रखा है सवाल में। आई का मान निकालना है। 0 से 0 काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बटे, ये 5 गुणा में है, बटे में आ जाएगा, बराबर लिखा आई। आई बराबर लिखा 2/5। आई बराबर लिखा 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो ना जाने का 0 लगाएंगे, 10 में लगाएंगे, हो जाएगा 20, 5 चौक 20, यानी कि 0.4 एम्पीयर की धारा होगी उसके अंदर, जिसका सामर्थ्य 100 वाट है और उसका विभव 250 वोल्ट है, प्रतिरोध उसका 625 ओम है। तो उसमें जो धारा होगी वो 0.4 एम्पीयर की होगी। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही हल्के सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही हल्के सवाल चल रहे हैं बच्चों। अब यहां पर क्या रखा बच्चों कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250V से 20 एम्पियर लिखा है। ये कह रहा है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट से 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितनी विद्युत भार संचालित कर सकते हैं? उत्तर को किलो वाट में बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमने लिखा दिया है, हमने लिखा दिया बच्चों। यहाँ पर देखो ये जो मान दे रखा है किसी मीटर पर लिखा हुआ है, किसी मीटर पर इतने वोल्ट हैं, इतने एम्पीयर धारा जा रही है, तो वहां पर उसकी शक्ति क्या होगी, ताकत क्या होगी, उसको किलोवाट में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रखा है ये जो बी आता है ये हमारा विभवांतर होता है, और बी जो ये जो 20 है, ये जो आया ये हमारा एम्पीयर होता है, ये धारा का मान होता है। हमने लिखा विभवांतर, विभवांतर दे रखा बच्चों। विभवांतर को बी से दिखाते हैं, बी बराबर 250 वोल्ट। और उसके बाद धारा दे रखी बच्चों, धारा आई बराबर 20 एम्पियर। हमें पी का मान निकालना है, यानी कि इसकी सामर्थ्य की दर निकालनी है, सामर्थ्य निकालनी है, शक्ति निकालनी है। आइए हम जानते हैं पी बराबर बी आई, पी बराबर बी गुणा आई। तो पी बराबर लिखा बच्चों, बी का मान कितना है 250 और धारा का मान कितना है 20 है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे दोनों की, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5। ये आ गया वाट, पी बराबर आ गया 5000 वाट, लेकिन इसको हमें किलो वाट में चाहिए। अब वाट को किलो वाट बनाते हैं तो 1000 से भाग कर देते हैं, तो ये किलो वाट बन जाता है। तो P बराबर लिखा 5000 बटे 1000 से भाग कर देते हैं, ये बन जाएगा किलो वाट। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे तो P बराबर हो जाएगा 5 किलो वाट। ये इसका आंसर आ चुका बच्चों। समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, और हम सुपर हिट सॉल्यूशन सीख रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, बोर्ड पर देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया बच्चों समझेंगे। यहां पर कहा कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। यानी कि हमें एक कूलाम आवेश की रचना करनी है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे तभी तो एक कूलाम आवेश प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि बच्चों एक कूलाम आवेश, हमने लिखा दिया है आवेश Q बराबर 1 कूलाम, क्योंकि आवेश को हम Q से दिखाते हैं, Q को आवेश कहा जाता है। आवेश का मान Q बराबर 1 कूलाम है। आवेश को कूलाम से ही देखा जाता है, इसका मात्रक है। उसके बाद यहाँ पर कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, L का मान निकालना है। और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
19 कूलाम होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम जानते हैं Q और NE में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं Q बराबर होता है NE। हमें यहाँ से N का मान निकालना है तो E गुणा में बटे में चला जाएगा, N बराबर हो जाएगा Q बटा E। N बराबर लिखा, Q का मान डालेंगे 1, E का मान डालेंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 लिखा बच्चों। N बराबर लिखा, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर उतने ही जीरो लगाएंगे जितने अंक बाद दशमलव नीचे है। एक अंक बाद दशमलव है, एक ही जीरो बढ़ा दो तो ऊपर क्या बनने वाला बच्चों। अब इसको कैंसिल भी करते हैं, 2 8 16, 2 5 10, ऊपर बनेगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 19 है, ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस की हो जाती है, बटे में हमने 8 लिख दिया बच्चों। N बराबर लिखा बच्चों। अब इसको हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, हमने यहाँ से एक घात कम कर ली, जब एक घात कम करेंगे तो उसके आगे एक ही जीरो लगा देंगे। एक घात कम होने का मतलब 10 की घात 18 बटे 8। अब यहाँ से क्या बनने वाला, N बराबर 8 से भाग देंगे 50 को, 8 से 50 को भाग देंगे तो 8 छंग 48, बचा 2 दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, बचा 4 हो गया 40, 8 पंजे 40 और 10 की घात 18। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि एक कूलाम आवेश हमें लेना है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हमें इतने इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे। यानी N का मान 6.25 और 10 की घात 18 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सवाल चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या रखा, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। यानी कोई परिपथ है बच्चों, उसमें प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें धारा कितनी हो रहेगी, धारा हमें ज्ञात करनी है। हम लिख लेते हैं, दिया है, सवाल को बढ़िया तरीके से लिखेंगे। और आवेश कितना दे रखा बच्चों, यहाँ पर आवेश दे रखा Q बराबर 180 कूलाम, 180 कूलाम। और समय कितना दे रखा है यहाँ पर, समय दे रखा T बराबर 1 मिनट। अब 1 मिनट दे रखा है, इसको हमें सेकंड बनाना बच्चों। हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने सेकंड बना दिया। हमें निकालने क्या बच्चों, धारा निकालनी है, यानी धारा I बराबर क्या। अब हम I में और Q में और T में क्या रिलेशन होता है, क्या सूत्र होता है, फॉर्मूला उसको हम लगाने वाले हैं। हम जानते हैं धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय। धारा I बराबर आवेश कितना है 180 है, समय कितना लग रहा है 60 सेकंड लग रहा है। उसको यहाँ पर काटने वाले तो 60 कम 60 किया 180, तो I बराबर आ जाएगा 3 एम्पियर की धारा उसमें थी परिपथ में। या क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, 3 एम्पियर की धारा है इसके अंदर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। मेहनत करो बच्चों, मेहनत का फल बहुत अच्छा ही होता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यहाँ पर कहा बच्चों कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हम लिख लेते हैं। पहले जो मान दिए जाते हैं उसको पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा संबंध लगेगा यहाँ पर, किसका मान पूछा गया है। अगर सवाल को पढ़ते समय बच्चों ये देख लिया कि क्या दिया है, क्या पूछा गया है, तो समझ लो 50% सवाल सॉल्व हो चुका है समझने के लिए। तो यहाँ पर वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पर B का मान कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर B का मान दे रखा है 6 वोल्ट। ये है B का मान, यानी कि विभवांतर विभव कह सकते हैं। और 1 कूलाम आवेश है, आवेश को Q से दिखाते हैं 1 कूलाम। और उसके बाद कहा है बच्चों कितनी ऊर्जा ज्ञात करनी होगी, यानी W का मान निकालना, यानी कि कार्य बराबर होती है ऊर्जा। हम जानते हैं W बराबर होता है B गुणा Q, W बराबर B गुणा Q।
अब यहाँ से लिखा हमने W बराबर B का मान कितना है 6 है, आवेश कितना 1 है, तो W बराबर हो जाएगा 6 कम 6 जूल, आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 जूल होगी, क्योंकि कार्य और ऊर्जा के मात्रक दोनों समान होते हैं, जूल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि W बराबर U, यानी कि W कार्य हो गया, U ऊर्जा होगी, दोनों के मात्रक सेम, दोनों को बराबर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल दिए बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत ही हल्के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, हम इसको लिख देते हैं। ये कह रहा है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? हम लिख लेते हैं बच्चों, दिया है E का मान दे रखा है, विद्युत वाहक बल E बराबर 1.5 वोल्ट की बैटरी है बच्चों। आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, स्मॉल r से दिखाते हैं आंतरिक प्रतिरोध को, 0.5 ओम। उसमें अधिकतम धारा निकालनी है, यानी कि I मैक्सिमम का मान निकालना बच्चों। I मैक्सिमम बराबर क्या है? अब हम जानते हैं I बराबर होता है E बटे R प्लस R। जब आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है तो बाहरी अधिकतम धारा के लिए जो बाहरी प्रतिरोध होगा वो R का मान 0 होगा, क्योंकि अधिकतम धारा के लिए हम प्रतिरोध को 0 करेंगे। तो हमने लिखा R बराबर 0। हमने लिखा I बराबर E का मान डालेंगे कितना है 1.5, R का मान 0 प्लस R का मान डालेंगे छोटे वाले 0.5, तो I बराबर हो जाएगा 1.5 बटे 0.5। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे दोनों, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो I बराबर आ जाएगी 3 एम्पियर की धारा। यानी उसमें जो अधिकतम धारा होगी I मैक्सिमम का मान वो होगा हमारा कितना 3 एम्पियर होगा। ये आ गया क्वेश्चन 9 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले समझकर हम ये देखते हैं कि किसका मान दिया है और क्या हमें निकालना है। उसके बाद देखते हैं क्या रिलेशन है इनमें सब में, तब हम सूत्र लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, ये कह रहा किसी विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो कुल आवेश क्या होगा? यानी आवेश ज्ञात करना बच्चों। तो हमने लिखा दिया है सवाल को बढ़िया तरीके से। तो यहां पर दे रखा बच्चों धारा दे रखी है, यहां पर धारा I बराबर 1.0 एम्पियर, एम्पियर को ये लिखते हैं। उसके बाद समय दे रखा बच्चों 1 मिनट, समय को T से दिखाते हैं, T बराबर 1 मिनट। T बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने इसको सेकंड बना दिया बच्चों, ये हमने लिखा सेकंड। उसके बाद हमें आवेश निकालना बच्चों, आवेश Q बराबर क्या, हमें आवेश निकालना। अब हम ये देखेंगे कि आवेश में और समय में और धारा में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं Q बराबर होता है I गुणा T, यानी आवेश बराबर धारा गुणा समय। एग्जाम में ऐसे भी कह सकता है कि आवेश धारा में क्या रिलेशन होता है, तो हम आवेश बराबर धारा गुणा समय ही लगाएंगे, यही बताएंगे। आवेश Q बराबर ज्ञात करना है, धारा का मान कितना दे रखा है 1.0, समय का मान 60 दे रखा है, तो Q बराबर ये 1 लिख रहा है 60 कम 60 कूलाम, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आज हम बच्चों लेकर आए थे 10 क्वेश्चन कक्षा 10 के, जो एग्जाम के लिए मोस्ट होंगे।